Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, कल हमने हिंदी में पाठ 3 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को दिल्ली में मनाया गया, जिसकी पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इसमें बाबा रामदेव द्वारा 35 मिनट का एक विशेष पैकेज भी तैयार किया गया। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2016 को चंडीगढ़ में मनाया गया, जिसमें भी सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2017 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में मनाया गया। यही सब कल हमने अपने पाठ में पढ़ा था। आज हम अपने पाठ में पढ़ेंगे योग आसन करने और उनका पूरा लाभ पाने के लिए गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगर हम योग गुरु के मार्गदर्शन में करेंगे तो उसके लाभ हमें ज्यादा मिलेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा, योग का लाभ स्त्री पुरुष बच्चे सभी ले सकते हैं। ये किसी एक के लिए जरूरी नहीं है, ये सभी के लिए उपयोगी है। बाबा रामदेव के योगदान से योग को जन जन तक स्थापित किया गया। बाबा रामदेव के आप टीवी पर भी प्रोग्राम देखते हो जिसमें योग करवाए जाते हैं। प्रतिदिन आधे घंटे योग करके भी हम अपने शरीर को स्वस्थ और मन को ऊर्जावान रख सकते हैं। क्या कहा है? अगर हम हर रोज आधे घंटे भी योग करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और मन को शक्ति मिलेगी। हर वर्ष 21 जून को आने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें अपने देश की स्वस्थ परंपरा योग और इसके सुखद परिणामों की याद दिलाता रहेगा। क्या कहा है? हर वर्ष जब भी 21 जून आता है तो वह हमें देश के सुखद और स्वस्थ होने का एहसास से कराता है। यही सब हम अपने पाठ में आज पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। योग का सकारात्मक पहलू यह है कि यौगिक आसन प्राणायाम आदि करने के लिए बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कहा है? योग का सकारात्मक पहलू क्या है कि जब यौगिक आसन प्राणायाम आदि करते हैं जब हम, तो उसके लिए हमें बाहरी साधनों की जरूरत नहीं पड़ती। बस प्रकृति की गोद में कहीं भी स्वच्छ और हवादार स्थान में योग किया जा सकता है। हाँ, योग करने के लिए चित्त की शांति, चित्त मीन्स मन की शांति बहुत आवश्यक है। क्या कहा? योग करने के लिए स्वच्छ और हवादार स्थान हो जिससे हमारा मन शांत हो सके। हड़बड़ी में योग आसन नहीं किए जा सकते, इसलिए योग आसन करने और उनका पूरा लाभ पाने के लिए प्रारंभ में गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मार्गदर्शन देखिए एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सही रास्ता दिखाना। मार्गदर्शन सही रास्ता दिखाना या प्रेरणा देना भी हो सकता है। गुरु ही सही प्रकार से आसन और प्राणायाम कराते हैं। योग का लाभ स्त्री पुरुष बच्चे सभी उठा सकते हैं। अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप तथा विशेष प्रकार के लाभ पाने के लिए विशेष प्रकार के योग आसन करने होते हैं। क्या कहा है? स्त्री पुरुष और बच्चे सभी योग के लाभ उठा सकते हैं। अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हम इनके अलग अलग लाभ ले सकते हैं। जैसे बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाने मीन्स उनकी याद करने की शक्ति को बढ़ाना, उनका पढ़ाई में मन लगाने तथा बढ़ते शरीर की आवश्यकता के अनुरूप, अनुरूप एक शब्द है जिसका अर्थ होता है अनुसार। अनुरूप मीन्स अनुसार अलग अलग प्रकार के योग आसन करने होते हैं और किसी रोग को ठीक करने के लिए अलग प्रकार के आसन। अतः गुरु की देखरेख में ही योगिक क्रियाएं करना
आवश्यक है जिससे हमें योग का पूरा लाभ मिल सके। क्या कहा है? योग को अगर हम गुरु की देखरेख में करेंगे तो उससे हमें योग का पूरा लाभ मिल सकेगा। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, सबसे आगे कौन खड़े योग कर रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। भारत को दुनिया पुरुषार्थी योगियों के देश के रूप में जानती है। जो भारत है इसे दुनिया किसके रूप में जानती है? पुरुषार्थी योगों के रूप में। मीन्स यहाँ योगियों ने बहुत जन्म लिया है। यहाँ एक से बढ़कर एक महान योगी हुए हैं। वर्तमान सदी में श्री श्री रविशंकर और बाबा रामदेव के योगदान से योग को जन जन तक पुनः स्थापित किया गया। बाबा रामदेव ने विगत 3 दशकों से योग आसनों का प्रदर्शन कर तथा योग के लाभ बताकर देश भर में करोड़ों लोगों तक योग को पहुंचाया है। क्या कहा है? भारत में अनेक महान योगियों ने जन्म लिया है, जैसे श्री रविशंकर और बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने योग को जन जन तक पहुंचाया है और उसी के रूप में बाबा रामदेव ने 3 दशकों से योग आसनों का प्रदर्शन कर लोगों को उनके लाभ बताकर करोड़ों लोगों तक उसे पहुंचाया है। योग के चमत्कारी प्रभावों के साथ साथ आयुर्वेद के लाभों को भी दुनिया भर में प्रसारित करने में इसकी सराहनीय भूमिका है। सराहनीय एक शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य। सराहनीय मीन्स प्रशंसा के योग्य। क्या कहा है कि योग के चमत्कारों और उसके प्रभाव को आयुर्वेद के लाभों के द्वारा दुनिया भर में सराहनीय किया गया। मीन्स उसकी प्रशंसा की गई है। वस्तुतः योग प्रकृति के निकट आने और प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने का सहज सरल मार्ग है। क्या कहा? अगर हम योग करेंगे तो प्रकृति के भी निकट आ जाएंगे। प्रतिदिन आधे घंटे योग करके भी हम शरीर को स्वस्थ और मन को ऊर्जावान रख सकते हैं। क्या कहा है? अगर हम हर रोज आधा घंटा भी योग करें तो उससे भी हमारा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान हो सकेगा। मीन्स हमारे मन को शक्ति मिल सकेगी। निराशा को दूर भगा सकते हैं तथा आशावान होकर सफल जीवन का आनंद ले सकते हैं। हर वर्ष 21 जून को आने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें अपने देश की स्वस्थ परंपरा योग और इसके सुखद परिणामों की याद दिलाता रहेगा। क्या कहा है कि हर वर्ष जो 21 जून को हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आता है वह हमें देश की स्वस्थ और उसके सुखद परिणामों की याद दिलाता रहेगा। ध्यान रहे कि योग न केवल तन मन को स्वस्थ रख सकता है अपितु आतंकवाद, उग्रवाद जैसी वर्तमान विषयों की भयानक समस्याओं के स्थायी समाधान में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। अतः योग ही वह साधन है जिस पर सारी दुनिया का सुखद भविष्य अवलंबित है। अवलंबित मीन्स निर्भर। अवलंबित एक शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्भर। क्या कहा है? अगर हम योग करेंगे, योग एक ऐसा साधन है जो हमें भविष्य में सुख का भोग कराएगा। आशा है आज हमने अपने पाठ में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा योग आसन करने और उनका पूरा लाभ पाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? गुरु के मार्गदर्शन की, क्योंकि गुरु के बिना हमें कोई भी ज्ञान नहीं मिल सकता। योग का लाभ स्त्री पुरुष बच्चे सभी उठा सकते हैं, सभी ले सकते हैं। बाबा रामदेव के योगदान से योग को जन जन तक स्थापित किया गया है। बाबा रामदेव का योग का लोगों तक पहुंचाने में बहुत ही बड़ा योगदान है। प्रतिदिन आधे घंटे योग करके भी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और मन को संतुलित रख सकते हैं, उसे ऊर्जावान बना सकते हैं। हर वर्ष 21 जून को आने वाला दिन हमें किसकी याद दिलाता है? देश की स्वस्थ परंपरा को दर्शाता है और
इसके सुखद परिणामों की याद दिलाता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।